सुप्रभात छात्रों, संस्कृत क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम हमारी संस्कृत पुस्तक स्पंदना का 10वां पाठ है सुभाषित रत्नानि, जिसका अर्थ होता है अच्छे वचन, अच्छी वाणी या अच्छी उक्ति। सुभाषित शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सु प्लस भाषित। सु का अर्थ अच्छा और भाषित का अर्थ होता है वाणी, वचन या उक्ति। तो इस प्रकार से सुभाषित को यहाँ पर रत्न की संज्ञा दी गई है, अर्थात अच्छी वाणी बोलने को रत्न कहा गया है। तो आइए आज हम सुभाषित रत्नों के कुछ श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। उसका पहला श्लोक है पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितम् मूढ़ेः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। पृथिव्याम, पृथ्वी पर, त्रीणि रत्नानि, तीन प्रकार के रत्न हैं। कौन कौन से रत्न कहे गए हैं, किसको रत्न की संज्ञा दी गई है? जलम, जल को, अन्नम, अन्न को, और सुभाषितम, अच्छे वाणी, अच्छी उक्ति को। मूढ़ेः, मूर्खों द्वारा, पाषाण खंडेषु, पत्थर के टुकड़ों, पाषाण पत्थर होता है, खंडेशु अर्थात टुकड़ों में, वैसे तो मेपे पर होता है टुकड़ों में। रत्न संज्ञा अर्थात रत्न ऐसा नाम दिया जाता है, रत्न की संज्ञा दी जाती है, रत्न का नाम दिया जाता है। रत्न संज्ञा विधीयते अर्थात रत्न का नाम दिया जाता है। तो प्रस्तुत पाठ हमारी संस्कृत पुस्तक स्पंदना से लिया गया है और इस श्लोक में सुभाषितों का महत्व बताया गया है। और सुभाषितों का महत्व बताते हुए कवि कहते हैं कि पृथ्वी पर तीन रत्न हैं, जल, अन्न और अच्छी उक्तियाँ, परंतु मूर्ख लोगों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को भी रत्न की संज्ञा दी जाती है या रत्न नाम रख दिया जाता है। सेकेंड, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदानेन अर्थात मधुर वाक्य बोलने से, प्रिय वचन बोलने से, सर्वे सभी, तुष्यन्ति संतुष्ट होते हैं या प्रसन्न होते हैं, जन्तवः। चौथा, पात्र विवेकोऽस्ति धेनुपन्नगयोः तृणात् संजायते क्षीरं क्षीरात् संजायते विषम्। पात्र, अपात्र। पात्र का अर्थ होता है जो पात्र होता है और अपात्र अर्थात कुपात्र। विवेको अस्ति, विवेकः प्लस अस्ति, विवेक ज्ञान अस्ति है। धेनु पन्नग इव, धेनु अर्थात गाय, पन्नग अर्थात होता है सांप, इव समान। तृणात् घास से, संजायते पैदा होता है, क्षीरम दूध, और क्षीरात दूध से, संजायते पैदा होता है, विषम विष। प्रस्तुत श्लोक में पात्र और कुपात्र का महत्व बताया गया है कि सुपात्र और कुपात्र के भेद को समझना गाय और सांप के भेद को समझने के समान है। गाय द्वारा खाए हुए घास से दूध पैदा होता है, अर्थात गाय घास खाती है और दूध देती है, परंतु सांप के पिए हुए दूध से जहर उत्पन्न होता है। इससे यह बात स्पष्ट होती है कि गाय के सुपात्र और सर्प के कुपात्र होने के कारण ऐसा होता है। इसलिए कहा है कि यदि हम कोई भी हमारे द्वारा दिया गया ज्ञान यदि कुपात्र व्यक्ति को दिया जाता है तो वह हानिकारक होता है, और यदि वही ज्ञान यदि सुपात्र व्यक्ति को दिया जाता है, योग्य व्यक्तियों को दिया जाता है, तो वह हमारे लिए लाभकारी होता है। श्लोक 5, यथा खनन खनित्रेण नरो वारी अधिगच्छति
तथा गुरुगतां विद्यां श्रुशुरधिगच्छति। यथा जैसे खनन खोदने से, खनित्रेण अर्थात खोदने का जो साधन होता है कुदाल, कुदाल से। नरो मनुष्य अधिगच्छति, वारी वार्य अधिगच्छति है, बनेगा इससे वारी प्लस अधिगच्छति। और वारी का अर्थ होता है जल और अधिगच्छति का अर्थ होता है जल को, और अधिगच्छति का अर्थ होता है प्राप्त करता है। गुरुगताम गुरु में विद्यमान, तथा का अर्थ होता वैसे ही, गुरुगताम गुरु में विद्यमान, विद्याम विद्या को, श्रुशुषु अर्थात सेवापरायण या जिज्ञासु शिष्य, अधिगच्छति प्राप्त कर लेता है। कि जिस प्रकार से खोदने के यंत्र से मनुष्य खोदता हुआ, खुदाई करता हुआ अर्थात कुदाल से खोदता हुआ नरो मनुष्य जल को प्राप्त कर लेता है। कि खुदाई करते करते मनुष्य क्या कर लेता है, कुदाल से खोदता हुआ पानी को प्राप्त कर लेता है। वैसे ही जिज्ञासु मनुष्य या सेवापरायण शिष्य भी गुरु में विद्यमान किसको प्राप्त कर लेता है, विद्या को प्राप्त कर लेता है। वैसे ही सेवापरायण या जिज्ञासु शिष्य गुरु में विद्यमान विद्या को प्राप्त कर लेता है। 6 अजर अमरवत प्राज्ञो विद्यामर्थं च चिन्तयेत् गृहीत युवकैषेषु मृत्युना धर्माचरेत्। अजर अमरवत, अजर अर्थात जो कभी बूढ़ा न हो, और अमरवत अर्थात अमर के समान। कि अजर और अमर के समान, प्राज्ञः विद्वान, विद्यामर्थम विद्या के लिए, चयन और चिंतयेत विचार करना चाहिए। गृहीत इव यानी पकड़े हुए हैं, केशिषु बालों को, मृत्युना मृत्यु के द्वारा, धर्माचरित धर्म के अनुसार आचरण करें। कि जो विद्वान मनुष्य होता है, विद्वान मनुष्य को स्वयं को कैसा समझना चाहिए, अजर अर्थात मैं बूढ़ा नहीं होऊंगा, और क्या मानना चाहिए, और मैं अमर हूँ, मैं नहीं मरूंगा। ऐसा मान करके ही किसके बारे में सोचना चाहिए, विद्या के लिए, और अर्थम और धन के लिए। ऐसा मानकर उसको विद्या और धन के विषय में क्या करना चाहिए, सोचना चाहिए। और मौत के द्वारा कहा है कि मृत्यु के द्वारा या मौत के द्वारा, अर्थात मौत ने हमारे क्या पकड़ रखे हैं, बाल पकड़ रखे, अर्थात मौत दरवाजे पर खड़ी है। ऐसा सोच कर के हमें धर्म के अनुसार आचरण भी करना चाहिए, इसलिए हमें धर्म का आचरण भी करना चाहिए। 7 धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। धन धान्य प्रयोगेषु, धन और धान्य के प्रयोग में, विद्यामर्थम विद्यायाः संग्रहेषु च, और विद्या के संग्रहेषु अर्थात इकट्ठा करने में या पर, आहारे व्यवहारे आहार और व्यवहार में, त्यक्त छोड़ देना चाहिए। क्या छोड़ देना चाहिए, लज्जः अर्थात लज्जा, सुखी भवेत् न सुखी होता है। कि जो मनुष्य धन धान्य के प्रयोग में, विद्या के और विद्या को इकट्ठा करने में, विद्या के संग्रह में, आहार और व्यवहार में जो लज्जा त्याग देता है, शर्म छोड़ देता है, वही मनुष्य इस दुनिया में सुखी हो सकता है या सुखी होता है। छात्रों, आज हमने 7 श्लोक पढ़े हैं, बचे हुए 8 श्लोकों का अध्ययन हम कल करेंगे। तब तक आप इन समझाए गए 7 श्लोकों का अध्ययन अच्छी तरह से करें। धन्यवाद।